हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला एक जजमेंट लेट डाउन हुआ है, जिसमें पिटिशनर अलन बेनिए लॉ स्टूडेंट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर रहे होते हैं फॉर द इनरोलमेंट ऑन बार, तो वहाँ पे इनसे 2500 रुपीज़ अलग से चार्ज किया जाता है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इनरोलमेंट फ़ी के अलावा। तो अलन बेनी a petitioner has approached High Court of Kerala because there is no any prescribed rule or laws for the amount charge for the document verification in the process of enrollment on bar. There is a prescribed rule for enrollment fee 750 rupees and for SC/ST 125 rupees as per section 24(1)(f। तो इस जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या अलन बेनी एक पिटिशनर है जो लॉ स्टूडेंट इनरोलमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट उसको सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे उनको 2500 रुपीज़ चार्ज किया जाता है अपार्ट फ्रॉम इनरोलमेंट फी। तो 750 के अलावा 2500 रुपीज़, तो इसको चैलेंज करते हैं। और जो बार काउंसिल जो चार्ज किया था वो एक नोटिस आई थी, ऑर्डर आई थी PCI का 2017 में, उसके बेसिस पर चार्ज किया जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे रेस्पोंडेंट रिलाइड अपॉन द एनेक्चर 1 Rule 1A notice issued by the Bar Council of India, wherein it is mentioned that the State Bar Council shall charge a sum of 2500 rupees for the verification of the said certificate from the candidate at the time of सबमिशन ऑफ द इनरोलमेंट फॉर्म। इशू के लेकर चार्ज किया गया था स्टेट बार काउंसिल के द्वारा फ्रॉम द पिटिशनर, तो उसी को चैलेंज किया गया है। तो ये जजमेंट देखते हैं। इन द लाइट ऑफ द नंबर इतना नेबर सुप्रीम कोर्ट, there is obligation on the part of the universities and the examination boards to verify the genuineness of the educational certificate without charging any fee for the purpose of the verification. It is also discernible from the observation that the requisition of the verification are to be submitted by the bar council only. Therefore, there is a duty cast upon the bar council to get verified the certificates of the applicant and concerned boards and the universities without charging any fees. Therefore, the annexure Rule 1A to the extent stipulates the collection of the fees of 2500 for verification cannot be implemented. तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है बिकॉज देर इज नो एनी प्रेस्क्राइब्ड रूल फॉर द अमाउंट चार्ज एनी चार्ज फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देर इज ओनली प्रेस्क्राइब rule for enrollment fee, not document verification fees. That's why the Honorable High Court of Kerala said that it cannot be implemented. It was also directed that the State Bar Council cannot charge enrollment fees beyond the express legal stipulation under section 24 subsection 1F of the Advocate Act 1961 as it इज करंटली स्टैंड। अभी क्या देखेंगे 24(1)(f) में अमाउंट जो प्रेस्क्राइब किया गया फॉर द रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द लॉयर्स एट स्टेट बार, तो 750 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 125 रुपीज़ फॉर SC/ST रिजर्व कैटेगरी। तो उसमें से 150 रुपीज़ जो 750 है उसमें से 150 रुपये DD के रूप में इसी प्रोसेस के लिए दिया जाता है, वो इंक्लूडेड है। सो उसके अलावा कोई चार्ज नहीं कर सकते कोई भी स्टेट बार। अभी रिसेंट जजमेंट भी आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा किया था कि जो भी 750 के अलावा जो भी चार्ज किया जा रहा है वो सही नहीं है, बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड रूल है, सो दैट कैन नॉट बी चार्ज ऑल्सो। And recently, Bar Council of India has approached Supreme Court and filed an application to seeking direction of the central government to enhance the fee for the enrollment.
उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ये जजमेंट बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन प्रोसेस था ड्यूरिंग इनरोलमेंट ऑन स्टेट बार। तो अलन बेनी को यहाँ पे फेवर में जजमेंट आया है। लास्ट में जजमेंट देख लेते हैं। माननीय ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है एंड जजमेंट दिया है। 10 नंबर पॉइंट देखेंगे, पैरा नंबर 10। Therefore, it is further directed that the application submitted by the petitioner for annulment shall be processed by the respondent, and the certificates of the petitioner be sent for the verification immediately. But the petitioner shall permitted to get the null, even if the verification of the certificates of the petitioner is not completed before the annulment date. कोई अगर annulment date आया है, अगर verification of process complete नहीं हुआ है, then petitioner has टू बी गेट इनरोल। लेकिन बाद में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी ऑब्जेक्शन होता है डॉक्यूमेंट में, देन इट अमाउंट टू कैंसिल द इनरोलमेंट। ठीक है, सो दिस रिट अपील इज दस डिस्पोज्ड ऑफ बाय द डिवीजन बेंच ऑनरेबल जज जस्टिस रहमान ए एंड जियाद रहमान एंड भीवाला कृष्णन, जस्टिस भीवाला कृष्णन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये जजमेंट है माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला का। टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं खुद से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।